मेरठ पुलिस ने लिसाड़ी गेट इलाके में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर एक अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। लोहिया नगर और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर फातिमा गार्डन स्थित एक किराए के मकान पर छापा मारा, जहां अवैध हथियार बनाने का काम चल रहा था। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में बने अधबने तमंचे, पिस्टल और हथियार बरामद किए हैं। साथ ही हथियार बनाने के उपकरण भी यहां से बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी परवेज उर्फ फर्रू एक कुख्यात हथियार तस्कर है, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी अवैध हथियारों की सप्लाई करता था। फर्रू पहले भी एनआईए द्वारा जेल भेजा जा चुका है और उस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। छापेमारी के दौरान उसके मोबाइल से कुछ हथियारों और पिस्टल के फोटो भी बरामद हुए हैं, जिनकी सप्लाई की जा चुकी है। बताया गया है कि फर्रू लालकुर्ती इलाके के एक पुराने मामले में भी वांटेड था और पुलिस ने उसके एक साथी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मामले का खुलासा कर दिया और इसे पुलिस की एक बड़ी सफलता बताया। पुलिस अब मामले की कड़ाई से गहराई तक जांच कर रही है, ताकि अवैध हथियारों की सप्लाई की इस चैन को तोड़ा जा सके और साथ ही इस नेटवर्क को उखाड़ दिया जा सके। आपको बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में पहले भी कई हथियार बनाने की फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ पुलिस कर चुकी है और बहुत बड़े स्तर पर आरोपियों को जेल भेजा गया है। बावजूद इसके मेरठ में अवैध हथियार बनाने का काला कारोबार लगातार बदस्तूर धड़ल्ले से जारी है। ऐसे में पुलिस भी लगातार ऐसे आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है। यहाँ पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, कल थाना लोहिया नगर क्षेत्र में एक शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जहां से हमें 2 पिस्टल 32 बोर के, एक पिस्टल जो अधबनी थी, 6 मैगजीन, 2 पिस्टल की नाल और जो इनके पिस्टल बनाने के सामान होते हैं, जो औजार होते हैं, वो वहाँ से बरामद हुए थे। वहाँ से एक असलम नाम का जो बदमाश था, पुलिस को चकमा दे के फरार हो गया था। उसी दौरान जो शाम के करीब 6:30 बजे के आसपास थाना कोतवाली क्षेत्र में एक बदमाश जिसका नाम परवेज उर्फ फर्रू है, जो थाना देरी गेट से एक मुकदमे में वांछित चल रहा था NBW में, उसे कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया था चेकिंग के दौरान। उसके पास से हमें एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस और 4 जो मैगजीन होती है और कुछ अधबने जो रिवॉल्वर के औजार इक्विपमेंट्स होते हैं वो मिले थे उसके पास से। तो पूछताछ के दौरान जो परवेज उर्फ फर्रू, उसने बताया कि इसके पास से जो ये सामान है, जितने भी पिस्टल वगैरह जो इसके पास से बरामद हुए हैं, वो असलम बनाता था, जो लोही नगर से फ़रार हुआ था कल, और वो ही इसको सप्लाई करता था। वो बेसिकली मैन्युफैक्चर करता था और इस सप्लाई का काम परवेज उर्फ फर्रू करता था। उसने बताया कि इसको जो सामान है, बाकी सामान, उसको ये जो समय मिला है, ये सामान असलम ने इसको चिंदौड़ी पुलिया के पास दिया था। इसकी सूचना के आधार पर और मुखबिर खास की सूचना के आधार पर चिंदौड़ी पुलिया के पास कल देर रात्रि चेकिंग कराई जा रही थी। चेकिंग के दौरान असलम आता हुआ दिखाई दिया और उसने फिर पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया था, जिसके जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ था। उसके पास से भी हमें एक तमंचा मिला था, एक मोटरसाइकिल मिली थी जो दिल्ली में चोरी हुई है, और कुछ और जो शस्त्र के जो फैक्ट्री पकड़ी गई थी उसके जो औजार थे और उसको इसमें तमंचे, अधवनी तमंचे और ये थे पिस्टल, वो मिले थे। इसके बाद जब हमने विस्तृत पूछताछ की तो पता चला कि जो हमारी ये जो परवेज फर्रू है, ये हमारे लिसाड़ी गेट से जो हमारी अभी शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई थी, पिस्टल फैक्ट्री पकड़ी गई थी, वो उसमें वांछित चल रहा था। और लालकुर्ती में एक STF ने कार्रवाई की थी जिसमें 10 पिस्टल पकड़ी गई थी, उसमें भी ये वांछित था। दिल्ली गेट में एक आपका बच्चा नाबालिग पकड़ा गया था, उसके पास भी पिस्टल बरामद हुई थी। उसको पूछताछ में बताया, उस नाबालिग द्वारा बताया गया था कि उससे भी पिस्टल परवेज उर्फ फर्रू ने दी थी। परवेज जो फर्रू है बहुत शातिर किस्म का अपराधी है और इस पर अभी जो फिलहाल जो हमें मिले 7 से अधिक मुकदमे इसके ऊपर पंजीकृत हैं। पहले भी शस्त्र फैक्ट्री में जेल जा चुका है। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि ये NIA ने भी इसे जेल भेजा है और ये पटियाला में कहीं जेल में बनता, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। इसके अलावा ये अंतर्राज्यीय एक चोर, मतलब ये पिस्टल सप्लायर है और ये दिल्ली, गुड़गांव, अपना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जो आसपास के क्षेत्र हैं, इन सभी जगह ये पिस्टल सप्लाई करता है। असलम भी
इसका ये मैन्युफैक्चरिंग करता था और असलम के ऊपर भी गैंगस्टर जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं और इन दोनों को ही अब माननीय न्यायालय के सामने पेश कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इस गैंग की अगर बात की जाए, क्या आपराधिक इतिहास है पूरे गैंग का? अभी तक कितनी जगह पर इन्होंने सप्लाई की, उसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, इनका गैंग जैसे मैं कई मुकदमे इनके ऊपर पंजीकृत हैं। जो लिसाड़ी गेट में मुकदमा पंजीकृत है उसमें गैंगस्टर की कार्रवाई भी इनके खिलाफ की जा रही है और ये अभी इनके गैंग में और कौन कौन शामिल हो सकता है उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी और जानकारी की जाएगी। इसमें जो भी लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR.